नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। देश में लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनावों के माहौल में अभी तक अगर हम बात करें तो 7 चरणों के मतदान होने थे, जिनमें से 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण का जो मतदान है वो अभी होने ही वाला है कुछ ही दिनों में। लेकिन अगर हम बात करें कि 20 तारीख को जो कि 5वें चरण का जब मतदान होगा, तो उससे पहले जो चौथे चरण का जो मतदान हुआ था उससे एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लेकिन मैं वीडियो को आगे शुरू करूं उससे पहले बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो जो हैदराबाद लोकसभा सीट है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी, क्योंकि जो माधवी लता जी हैं उनको उतारा था बीजेपी ने, और जो माधवी लता जी हैं वो अपने बयानों की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी तब भी, और उससे पहले भी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही। और चर्चा का विषय इसलिए भी हैदराबाद लोकसभा सीट का बन गया क्योंकि दशकों से वहाँ से जो जीतता आ रहा है, जो जीत रहे हैं इस टाइम पे भी, अभी तक जो जीतते आ रहे थे, और इस टाइम पे तो अभी कौन जीतेगा वो तो अब 4 जून को ही पता चलेगा, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो दशकों से वो और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो ही वहाँ से जीतते आ रहे थे। अब ओवैसी साहब को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा ताकत लगाया और वहाँ पे उनके खिलाफ उतारा माधवी लता जी को। माधवी लता जी, और अगर हम बात करें तो जिस दिन उनको कैंडिडेट के लिए कंफर्म किया गया एज अ कैंडिडेट, लोकसभा कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से, कहीं ना कहीं वो उसी दिन से चुनाव प्रचार में एक तरीके से जुट गई थी और पूरे चुनाव प्रचार उनकी चर्चाएं होती रहीं। और जिस दिन मतदान था उस दिन भी उनकी चर्चा हुई थी, क्योंकि उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी उस टाइम पे, जिसमें वो चेक कर रही थी आईडी प्रूफ वगैरह कुछ लोगों के, और वो जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी रही, वायरल हुई थी काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो। काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने भी उसको कवर किया था। हालांकि अब उसके ऊपर जो भी होगा वो बाद में पता चलेगा कि वो जो आईडी चेक करी थी उसके ऊपर, एक्शन के ऊपर और बाकी जो भी चीज़ें थी। लेकिन मेन जो बात थी वो ये थी कि क्या माधवी लता जी हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं उनको। लेकिन जो ओवैसी जी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चुनाव प्रचार में बिजी थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसे मतलब मान के बैठे कि जीतेंगे तो वही, ऐसा भी नहीं था। वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। उनके भी कुछ वीडियोज़, कुछ उनके जो बातें थी वो वायरल हो रही थी, जो उन्होंने चुनाव प्रचार किए थे उनकी वीडियोज़ भी आ रही थी सामने। लेकिन जब मतदान हुआ तो मतदान में जो चौथे चरण का जो मतदान था उसमें सबसे कम मतदान, अगर राज्यों के स्तर पे अगर हम बात करें तो राज्यों के स्तर पे जो जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ था उसमें से हैदराबाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें बहुत कम मतदान हुआ। सबसे कम एक तरीके से हम बात करें जिन भी राज्यों में चौथे चरण में जो लोकसभा इलेक्शंस थे उनमें जो हैदराबाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम मतदान हो पाया वहाँ पे, और जिसकी वजह से जो दोनों दल जो मुख्यतः वहाँ पे चुनाव में दिख रहे थे, चाहे वो AIM के ओवैसी साहब हों या फिर जो माधवी लता जी जो कि बीजेपी से आती हैं वो हों, दोनों लोग कंफ्यूजन में अब रहेंगे कि आखिरकार ये जो कम मतदान हुआ है, जो वोटर टर्नआउट है वो किसके फेवर में जाने वाला है, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब मतदान कम हो रहा था अभी पिछले चरणों की अगर हम बात करें, जो शुरुआत के कुछ एक आध जो चरण रहे थे, एक पहले और दूसरे चरण में खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा कम वोटिंग को लेकर चर्चाएं थी। उसी बीच जब मतदान ओवरऑल मतदान बढ़ रहा है, जब चौथा चरण का मतदान हुआ तो उसमें देखा गया थोड़ा जो वोटिंग परसेंटेज था वो थोड़ा सुधरा। लेकिन हैदराबाद में जो वोटिंग परसेंटेज था वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा गिर गया, मतलब सबसे कम रहा चौथे चरण में। अब ये जो गिरा हुआ परसेंटेज है हैदराबाद के लिए, हैदराबाद में किसको फेवर होगा, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि हैदराबाद में जो कम मतदान हुआ है वो किसकी तरफ ज़्यादा फोकस होगा, किसकी तरफ ज़्यादा फेवर कर जाएगा? क्या वो ओवैसी जी होंगे या फिर जो माधवी लता जी हैं वो होंगी? देखने वाली बात होगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।